जाते हैं तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव आपको देखने को देता है। यानी कि सैटर्न यदि आपके चार्ट में अच्छा है तो आप बहुत परिश्रमशील होंगे, बहुत मेहनत करने वाले होंगे और ये मेहनत करवाता भी है आपसे। और वो कर्म थे जो आप कर चुके हैं, जिस घर में ये बैठा होगा उस घर से आपको विहीन कर देगा। यानी कि यदि ये दूसरे घर में बैठा है तो आपको दूर कर देता है। जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उसके कारकत्व से दूर कर। हाईली स्पिरिचुअल हैं या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का इफेक्ट। केतु जब भी किसी प्लैनेट के साथ जुड़ा होगा वहाँ पर इम्पल्सिवनेस दिखाएगा, आपके पैशन को, आपकी आइडियोलॉजी को, और इसको कहते हैं रूढ़िवादी एक सोच, ऑर्थोडॉक्स इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मिला है। और आप गोल आपको मिलेगा कि कैसे आप अपनी मटेरियल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नक्षत्र निर्वाणा में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही टफ कॉम्बिनेशन जिसको देखकर लोग डर जाते हैं। जब उनकी कुंडली में ये योग होता है तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने जन्मों का कुछ कर्म, कुछ भार उनके ऊपर शेष है, कुछ ऋण शेष है, जिसकी वजह से, पितृ ऋण की वजह से ये योग उनके चार्ट में बना है। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न और केतु कंजंक्शन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये दोनों प्लैनेट पहले क्या बताते हैं और ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। देखिए, सैटर्न को काल पुरुष की कुंडली में कर्म का कारक कहा गया है। फेम नेम के लिए भी सैटर्न देखा जाता है, पॉलिटिक्स के लिए सैटर्न देखा जाता है, क्योंकि ये मासेस को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि सैटर्न 10वां घर रूल करता है तो साथ में सैटर्न 11वां घर भी रूल करता है। आय के स्थान, नेटवर्किंग, आय के जितने भी स्रोत हैं उसके लिए भी सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, जब भी आप कुछ इनकम करने जाते हैं तो आप किसी ना किसी से इंटरेक्ट करते हैं, बाहर के किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं, मासेस से, पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, तभी जाके आपको इनकम सोर्स प्राप्त होता है। तो ये है सैटर्न का रोल। इसके साथ ही सैटर्न आपके जीवन में रोग लेके आ सकता है, कठिन परिस्थितियां लेके आ सकता है, परिश्रम करने का बेसिकली एक सिग्निफिकेशन सैटर्न देता है, फोकस का सिग्निफिकेशन सैटर्न देता है। यानी कि सैटर्न यदि आपके चार्ट में अच्छा है तो आप बहुत परिश्रमशील होंगे, बहुत मेहनत करने वाले होंगे और ये मेहनत करवाता भी है आपसे, और फोकस देता है। आप जो काम करेंगे उस पर टिके रहेंगे और उसे करते रहेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी केतु की। केतु क्या करता है? केतु बेसिकली आपकी करंट लाइफ में ये बताता है कि आप पिछले जन्म में कौन से वो कर्म थे जो आप कर चुके हैं। जिस घर में ये बैठा होगा उस घर से आपको विहीन कर देगा। यानी कि यदि ये दूसरे घर में बैठा है तो पिछले जन्म में आपने खूब पैसा कमाया या फिर फैमिली को सपोर्ट किया, और इस जन्म में इसके अपोजिट जो राहु है वो आपका एक उद्देश्य, एक गोल इस जन्म का आपको बताता है। तो केतु जहाँ भी वो बैठा होता है आपके चार्ट में, उस सिग्निफिकेशन से, उस घर के कारकत्व से आपको दूर कर देता है। जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उसके कारकत्व से दूर कर देगा। जैसे यदि केतु मंगल के साथ बैठा है तो भाई के जीवन में बहुत सारी परेशानी आएंगी, लैंड से संबंधित परेशानी आएंगी, रक्त से संबंधित, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ेस आपको हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है, जब मंगल केतु साथ में होते हैं तो कैंसर भी जातक में पाया जाता है, उसके परिवार में पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, किस टाइप का कंजंक्शन बन रहा है, किस घर में बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। बट केतु वास्तव में आपके साथ ऐसा करता क्यों है? केतु आपको दुख देता है ताकि आप मोक्ष के प्रति आगे बढ़ सके। केतु ही एक ऐसा मात्र प्लैनेट है जो आपको साल्वेशन की तरफ मोटिवेट करता है, आपको आगे लेके जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देता है। स्पिरिचुअलिज्म, यदि आप स्पिरिचुअल हैं, हाईली स्पिरिचुअल हैं, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का इफेक्ट आपको अपने आप पर देखने को मिलता है या आपने जीवन में अनुभव किया है, तो कहीं ना कहीं केतु का संबंध आपके लग्नेश से या चंद्रमा से हो सकता है। तो केतु क्या बताता है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बताता है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास को बताता है कि हम क्या करके आए हैं। इसके साथ ही ये भी बताता है कि किस चीज़ को आप इस जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते और उस
उस वैक्यूम की वजह से, उस कमी की वजह से ही आप स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे जाओगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करोगे, यदि आप स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे चलते हो तो ये हो गया केतु का। केतु एक लास्ट चीज़ और बताता है, ये आपके पैशन को बताता है, इम्पल्सिव्स को बताता है। यानी कि केतु जब भी किसी प्लैनेट के साथ जुड़ा होगा वहाँ पे इम्पल्सिवनेस दिखाएगा, आपके पैशन को, आपकी आइडियोलॉजी को, और इसको कहते हैं रूढ़िवादी एक सोच, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को बताता है। ये सारी चीज़ें केतु बताता है। तो अब जब केतु और सैटर्न साथ में आपकी कुंडली में आते हैं, हॉरोस्कोप में आते हैं, तो ये कैसा प्रभाव देंगे आप अभी तक समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मैं आपको थोड़ा सरल करके समझा देता हूँ। सैटर्न करियर हो गया, केतु जहाँ बैठेगा उस चीज़ से दूर कर देगा। यानी कि केतु और सैटर्न जब भी साथ में आएंगे ये आपको ऐसा प्रभाव देंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा या आपके करियर में बहुत सारे ब्रेक्स आएंगे, आपके इनकम में भी बहुत सारे ब्रेक्स हो सकते हैं। लाइफ में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जब आपको इनकम से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके साथ ही करियर, पॉलिटिशियन, ये सब सैटर्न बताता है। करियर एंड पॉलिटिक्स सैटर्न बताता है और केतु स्पिरिचुअलिज्म बताता है। तो जो सैटर्न है वो प्लैनेट एक सांसारिक प्लैनेट है, एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर लेके ये सैटर्न चलता है। इसीलिए सैटर्न की दोस्ती जो है बुध से और वीनस से बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हम देखें तो केतु बिल्कुल विपरीत चलता है, गुरु के जो जुपिटर है उसके चरणों पर चलता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता है, आपको दुख देकर। तो यदि सैटर्न और केतु साथ में आएंगे तो आपका काम में मन नहीं लगेगा या आप काम बार बार बदलेंगे। इनकम के स्रोत आपके प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, वहाँ पे आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। इसके साथ ही जब ये दोनों साथ में होते हैं तो उस नेटिव के अंदर बहुत सारे टर्बुलेंस होते हैं, बहुत सारे बेसिकली विरोधाभास उसके अंदर जन्मते रहते हैं। उसको समझ नहीं आता कि मेरा जन्म का, मेरे काम करने का उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में ये जब घटना घटती है, यानी कि सैटर्न और केतु साथ में आपके हॉरोस्कोप में आते हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि अपने पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से ये जन्म आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मिला है और आपको जो भी काम करना है अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर कर ही आगे बढ़ना है। अब ये तो हो गया इसका प्रभाव। इसके साथ ही हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इससे निजात कैसे पाया जा सकता है और कैसे आप इस कंजंक्शन से लाभ उठा सकते हैं या इसके दोषों को दूर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, केतु जो है उसका उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने पितरों की शांति करा सकते हैं, नारायण नागबली की पूजा या कोई भी पितरों की शांति के लिए जो पूजा है वो आप करा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपके मन में विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं इस योग की वजह से या जब इनका कंजंक्शन ट्रांजिट में बन रहा है, उस टाइम पर आपको मेडिटेशन या किसी प्रकार की स्पिरिचुअल साधना में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने कर्म और अध्यात्म को साथ में लेकर चले, जिससे आपको इस दोष के बुरे प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब आपको हमेशा पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए, बट आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आपको मिलेगी, एक गोल आपको मिलेगा कि कैसे आप अपनी मटेरियल डिज़ायर्स को और स्पिरिचुअल डिज़ायर्स को साथ में लेकर कैसे अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बन जाती है जब ये कंजंक्शन आपके हॉरोस्कोप में है। यदि ट्रांजिट में है तो आप थोड़े समय के लिए मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, बट यदि ये योग आपके चार्ट में है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पूरी उम्र मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये योग आपको किसी ना किसी प्रकार के असमंजस में, विरोधाभास में डालकर ही रखेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ। आप अपने काम को लेके हमेशा डाउटफुल रहेंगे और इसी डाउट्स की वजह से बार बार चेंज करते रहेंगे अपने काम को। और सैटर्न का इम्पैक्ट आपको ऐसा लगता है कि काम तक ही सीमित है, नहीं। सैटर्न क्योंकि आय का स्रोत भी बताता है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं यदि इम्पैक्ट होता है तो आपकी लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस इम्पैक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी। जैसे आपके घर का सामंजस्य
इम्पैक्ट हो सकता है और आय के स्रोतों में कमी होने की वजह से या फिर अनस्टेबिलिटी होने की वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ मैंने सभी एस्पेक्ट्स को सैटर्न और केतु से रिलेटेड इस वीडियो में आपके सामने रखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियो आप देखना चाहते हैं या कोई और कंजंक्शन पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं उन वीडियोस को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।